नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरल जीवन बीमा। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि सभी कंपनियों के पास में उपलब्ध है। सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि IRDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं सब एक टर्म प्लान लॉन्च करेंगे जो कि कॉमन होगा। तो LIC ने भी उसी के अकॉर्डिंग सरल जीवन बीमा एक टर्म प्लान लॉन्च किया है। अब जब कस्टमर के पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, LIC और साथ में प्राइवेट, तो वो LIC की तरफ जाता है। अब आपको उसके फीचर्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उनको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, आप लास्ट तक बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सबसे पहले इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स, ये क्लियर बात है, ये टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान। 18 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम एज एंट्री 65, मतलब 18 से 65 साल के एज ग्रुप के लिए पॉलिसी बनी हुई है। और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी होगी उस समय बंदे की एज 70 ईयर्स होनी चाहिए। सम एश्योर्ड 5 लाख से 25 लाख तक का हो सकता है। अब सवाल उठता है, इससे ऊपर की पॉलिसी करेंगे तब क्या होगा? उसके लिए आपके पास में जीवन अमर LIC में ऑलरेडी उपलब्ध है। पॉलिसी टर्म 5 साल से 40 साल का ले सकते हो। अब अगले स्टेप पर जाने से पहले आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में हो, इस तरह की वीडियो जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको सभी टॉपिकों पर वीडियो मिलेगी। एक बहुत चर्चित प्लान LIC का जीवन सरल, उसकी मैच्योरिटी क्या आएगी, इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हो। नए एजेंट्स के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। चलो हम आगे इसी को और डिटेल में देखते हैं। इसको आम आदमी का टर्म प्लान भी बोलते हैं। इसके प्रीमियम पेइंग टर्म, जैसा कि मैंने बताया, 5 से आप इसमें रेगुलर मोड पर भी ले सकते हो पॉलिसी, और लिमिटेड प्रीमियम टर्म 5 ईयर एंड 10 ईयर्स की भी आप इसमें ले सकते हो। तीसरा विकल्प है लंप सम, सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हो। इसका मतलब इस टर्म प्लान में आपके पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। रेगुलर मोड पर जितने साल की पॉलिसी है उतने साल तक प्रीमियम दे सकते हो, या 5 साल में दे के फ्री हो सकते हो, या 10 साल में दे के। और दूसरा सिंगल प्रीमियम, एक ही बार में पैसा दे के आप फ्री हो जाओगे। दूसरा, इस पॉलिसी में 45 डेज का वेटिंग पीरियड है। मतलब ये हुआ कि आप इस पॉलिसी को लेने के बाद में इन केस ऑफ डेथ 45 डेज से पहले होती है तब क्या मिलेगा, और उसके बाद होती है तब क्या मिलेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपकी पॉलिसी इश्यू होने के 45 डेज के अंदर आपकी डेथ होती है, और डेथ यदि एक्सीडेंटल होती है तो बिल्कुल आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। लेकिन डेथ नॉर्मल हुई, नेचुरल डेथ हुई, तो आपको आपके प्रीमियम वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन डेथ मान लो आपकी, सपोज करो 5 ईयर्स के बाद में हुई, तो क्या होगा? उस समय आपको आपका सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग जितने का आपका इंश्योरेंस है उतना आपको मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम में यहाँ पर भी 2 पॉइंट देखे जाते हैं, या तो आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा हो, या आपने जो प्रीमियम दिया उसका 125%, जो भी ज़्यादा होगा वह आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो ये पॉलिसी इस तरह की है। इसमें क्या है, मोड प्रीमियम किस तरह से पे कर सकते हैं आप? सिंगल मोड, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अदर्स पॉलिसी की तरह आप इसमें प्रीमियम मोड ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट ATC के अंतर्गत आप ले सकते हो। डेथ का क्लेम आपका 10 DA में आएगा, मतलब आपको कोई टैक्स लायबिलिटी इससे नहीं बढ़ने वाली है। ग्रेस पीरियड इसमें भी आपका 15 डेज का है, और यदि आपका मोड ईयरली या हाफ ईयरली है तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मैच्योरिटी कुछ नहीं मिलेगी, पेड अप वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, लोन नहीं मिलेगा, कोई राइडर्स नहीं है। डेथ क्लेम आपका होता है तो उसको लंप सम लेना पड़ेगा, कोई भी आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा आप नहीं ले सकते हो। मैं समझता हूँ बेसिक पॉलिसी है, बेसिक सब फीचर्स बहुत छोटे कम पीरियड में मैंने आपको समझा दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।